सर एक्चुअली हमारी समस्या यही है कि हम 2005 और 6 के लगे थे मिड हिमालय प्रोजेक्ट में। और मिड हिमालय प्रोजेक्ट में हमने सेवाएं दी 2017 तक मार्च। और 2017 से हम KFW 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग कर लेते। तो सर ऐसे कि उसमें काम करते करते हमें काफ़ी साल हो गए और 2025 तक हमने इसमें 31 अगस्त को हमारी सेवाएं इन्होंने एकदम से रद्द कर दी कि अब बस नहीं है हमारे पास। और आपको आप घर बैठे हैं कि हमारे पास बस नहीं है। तो हमने जैसे कि ऐसे किया कि वो ही हमने लेटर लिए, जो रिजाइन लेटर दिए उसको लेके हम सोलन पहुंच गए कि हमें यहाँ से हमें जो हमारा जो काटा जाता था फंड हमें कि हमें यहाँ से सैलरी जाती थी कि सर हमारी सैलरी, उन्होंने यही बोला कि आपको नहीं निकाला है, यहाँ से हमने किसी को रिजाइन लेटर नहीं दिए हैं, तो आपको क्या कौन बोलता है कि आपको निकाला है। जिस उम्र में परिवार को संभालने के लिए रोजगार सबसे बड़ा सहारा होता है, उसी उम्र में 166 कर्मचारी पिछले करीब 1 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। किसी ने अपनी जिंदगी के 31 महत्वपूर्ण साल दिए, तो किसी ने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच लगातार सेवाएं दी, लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होते ही इन्हें घर बिठा दिया गया। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के तहत मिड हिमालय प्रोजेक्ट और फिर इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट में लंबे समय तक सेवाएं देने वाले 166 कर्मचारी आज दर दर भटकने को मजबूर हैं। अपनी जवानी और मेहनत परियोजनाओं को देने के बाद अब इनके सामने परिवार का खर्च चलाने के लिए बच्चों के भविष्य तक का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन 1 साल बीतने को है और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 2 दशक से ज्यादा समय एक ही जगह दे दिया। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। इस उम्र में नई नौकरी तलाशना इनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। यह संकट सिर्फ 166 कर्मचारियों का नहीं, बल्कि 166 परिवारों के सपनों और भविष्य का है। न्याय की इस लड़ाई में अब कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ का दरवाजा खटखटाया है। फतेहपुर में कर्मचारियों ने BMS के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा से मुलाकात कर मदद मांगी। सर एक्चुअली हमारी समस्या यही है कि हम 2005 और 6 के लगे थे मिड हिमालय प्रोजेक्ट में। और मिड हिमालय प्रोजेक्ट में हमने सेवाएं दी 2017 तक मार्च। और 2017 से हम KFW 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग कर लेते। तो सर ऐसे कि उसमें काम करते करते हमें काफ़ी साल हो गए और 2025 तक हमने इसमें 31 अगस्त को हमारी सेवाएं इन्होंने एकदम से रद्द कर दी कि अब बस नहीं है हमारे पास। और आपको आप घर बैठे हैं कि हमारे पास बस नहीं है। तो हमने जैसे कि ऐसे किया कि वो ही हमने लेटर लिए, जो रिजाइन लेटर दिए उसको लेके हम सोलन पहुंच गए कि हमें यहाँ से हमें जो हमारा जो काटा जाता था फंड हमें कि हमें यहाँ से सैलरी जाती थी कि सर हमारी सैलरी, उन्होंने यही बोला कि आपको नहीं निकाला है, यहाँ से हमने किसी को रिजाइन लेटर नहीं दिए हैं, तो आपको क्या कौन बोलता है कि आपको निकाला है। तो हमने ऐसे कि CM साहब से भी मिले, उनसे भी हमने गुजारिश की और जो भी हमारे MLA साहब थे सभी से ही गुजारिश की। हम इतने भागे कि हमें 20-21 साल सेवाएं देते हुए कि हमें अब निकाला ना जाए, क्योंकि 7-7, 8-8 साल हमारे 60 साल को होने को बची है। अब क्या हम इतने बड़े बच्चों का जो खर्च चला था वो ऐसे ही छूट रहा है, तो ऐसे दिख नहीं रहा कि, तो हम सर के पास अपनी समस्या लेके आए। क्या समस्या थी, किस समस्या को लेके गए? आज जे मिड हिमालयन जो नूरपुर में जो बहुत बड़ा पुराना प्रोजेक्ट था, वहाँ पे जो कर्मचारी वहाँ पे काम करते थे 2005-6 से निरंतर 2026 तक 25 तक इन्होंने उन प्रोजेक्टों में काम किया। और जब जो मिड हिमालयन में थे तो उसको बाद उनको चेंज करके दूसरे प्रोजेक्टों में भेज दिया गया। ये लगभग 21 वर्ष काम करने के बाद इन बहनों को और हमारे भाइयों को बिना वजह से वहाँ प्रोजेक्ट से काम से निकाल दिया। जब ये अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारियों का एक ही है कि अब प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जब नया प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको काम पे लगा देंगे। ये तो कोई लाले की दुकान तो है नहीं कि ये चाहे कॉलोनी बेचने पे कल काम पे नहीं आना। निरंतर 21-22 वर्ष इन्होंने इस विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। अगर विभाग में सेवाएं दी है
इनका सीपीएफ भी काटा जाता था, हर चीज इनको सारी सरकार द्वारा सारी फैसिलिटी भी इनको दी जाती थी, वीकली छुट्टी भी दी जाती थी, बाकी छुट्टियां भी इनको दी जाती थी। आज जे 21 वर्ष बीत जाने के बाद जे बहनें अब बुजुर्ग होने की स्थिति में हैं, जे कहाँ का मतलब धक्के खाएंगी, इनकी सुरक्षा का जिम्मेवार कौन है, कौन इनकी सुरक्षा ये करेगा। इसलिए आज ये हमारे साथ मिली है। हम इनकी लड़ाई 2 तरीके के साथ लड़ेंगे, सड़कों पे ऊपर भी भारतीय मजदूर संघ लड़ेगा और कानूनी तौर पर भी हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे कि इनको न्याय मिले।